हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। नमस्ते दोस्तों। वेलकम टू सीयूटी एग्ज़ाम पैटर्न। बहुत बच्चों के लिए ये जो सीयूटी है वो बहुत ही नया है और बहुत जो है ना सीयूटी पैटर्न के बारे में अभी तक नहीं समझे हैं। और बहुत सारे बच्चों का फ़ोन कॉल्स हैं, मैसेजेस हैं कि सर हमें आप गाइड करो। अ, मैं तुषार सर, आपका गाइड, आपका मेंटर और आपके साथ हमेशा खड़ा रहूँगा आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए। और आपका सक्सेस ही मेरा सक्सेस है। और ये मेरा 8 इयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस है और मैं भी आप सबसे सीख रहा हूँ। और पिछले 2 साल में जो मैंने सीयूटी पैटर्न देखा, बच्चों के रिज़ल्ट देखे और बच्चों ने जो रिज़ल्ट दिया, ठीक है, वो उस हिसाब से उस एक्सपीरियंस के साथ मैं आपके साथ जो है ना ये सारा नॉलेज शेयर करूँगा। सो मैं तुषार सर आप सबको वेलकम करता हूँ टू द सीयूटी एग्ज़ाम पैटर्न। सो लेट्स सी, दैट इज़ द फर्स्ट वन, व्हाट इज़ सीयूटी। सीयूटी का मतलब होता है, माय डियर फ्रेंड्स, दैट सिंपल। आपके लिए मैं बहुत ही स्टूडेंट फ्रेंडली एक्सप्लेनेशन रखा हूँ ताकि आप अच्छे से इस चीज़ को समझ पाओ। व्हाट इज़ सीयूटी, बहुत सारे बच्चे जानना चाहते हैं। और इसका सिंपल सा मतलब होता है कि आप यूनिवर्सिटीज़, जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं ना, जितने भी यूनिवर्सिटी है उसमें आप कैसे एडमिशन लोगे। और यूनिवर्सिटी ही नहीं, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बहुत सारे जो है ना ऐसे कॉलेजेस होते हैं, आप उनमें कैसे एडमिशन लोगे, उसके लिए आपको एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा जिसका नाम है सीयूईटी। पहले आप जो है ना आज से 4 साल पहले या 5 साल पहले ऐसा था कि आप मेरिट बेसिस पे आप जो है ना एग्ज़ाम दे के आप कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। लेकिन अभी इतने सारे बच्चे हो गए हैं और सीट्स आर वेरी लिमिटेड, तो ज़्यादातर मेरिट बेसिस पे देखा जा रहा है और वो मेरिट चूज़ करता है थ्रू द सीयूटी एग्जामिनेशन। ठीक है, तो इसका सिंपल मतलब होता है दैट कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर द अंडर ग्रेजुएट एडमिशन। अंडर ग्रेजुएट का मतलब होता है कि जब आप बीए कोर्स करोगे, बीए, बीकॉम, बीएससी और अदर जो भी मतलब ग्रेजुएशन आप करोगे, इसका सिंपल मतलब होता है कि एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट और मल्टीपल पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ एडमिशन प्रोसेस में आपको एंट्री मिलेगी, तो इसे हम कहते हैं सीयूईटी। और इसको बेसिकली कंडक्ट करवाता है, यहाँ पर आप देखोगे एक सिंबल दिया है, इस सिंबल का नाम है एनटीए, राइट, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो सीयूटी एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में अगर हम बात करें, राइट, ये बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन मार्क होता है कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, हम कैसे प्रिपरेशन करें। तो एग्ज़ाम पैटर्न वैसे कोई रॉकेट साइंस है नहीं, बहुत ही सिंपल है। तो चलिए हम आगे देखते हैं कि सीयूईटी जो है ना ये बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ये वन एग्ज़ाम मेनी यूनिवर्सिटी, मतलब आप एक बार एग्ज़ाम देके अकॉर्डिंग टू योर मार्क्स, आपको जिस तरीके का आपको मार्क्स मिलेगा उस एग्ज़ाम पे, आप उस हिसाब से जो है ना बेस्ट इंडिया के कॉलेजेस में आप जा सकते हो, एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, थ्रू दिस एग्ज़ाम जो है ना आप इजीली इंडिया में कोई भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज को आप प्रेफरेंस दे सकते हो और आप उसमें जा सकते हो एंड यू कैन गेट ए वेरी गुड एजुकेशन। सो सीयूईटी प्रोवाइड्स ए कॉमन प्लेटफॉर्म फॉर स्टूडेंट्स सीकिंग एडमिशन टू पार्टिसिपेटिंग सेंट्रल, स्टेट एंड डीम्ड और एज वेल एज प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़। बट ज़्यादातर बच्चे जो है ना सीयूईटी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के लिए देते हैं। ठीक है, और इसमें आपका जो फीस है वो बहुत ही कम होता है, साथ ही साथ आपको जो है ना एक्सपीरियंस्ड प्रोफेसर्स पढ़ाने आते हैं और आपको कोर नॉलेज आपको मिलते हैं। सो दैट इज़ वाई वन एग्ज़ाम फॉर मेनी यूनिवर्सिटीज़, राइट। सो आज ही आप जो है ना पेन पेपर ले लो और स्टार्ट कर दो सीयूटी एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए। नेक्स्ट वन इज़ व्हाट आर द मेन थिंग्स फॉर द यूजीसी एडमिशन, राइट। आपको यहाँ पर कौन कौन से एडमिशन मिलते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो दैट दीज आर बेसिकली डिज़ाइन फॉर अंडर ग्रेजुएट, मतलब ग्रेजुएशन के लिए है। आफ्टर 12th ऑफकोर्स आप ग्रेजुएशन करोगे या तो कोई कोर्स लेके आप आगे बढ़ोगे। तो सीयूटी में आपका बीए आता है, मतलब बैचलर ऑफ आर्ट्स, बीकॉम आता है मतलब बैचलर ऑफ कॉमर्स, बीएससी आता है मतलब बैचलर ऑफ साइंस, बीबीए आता है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर बीसीए आता है, राइट। तो यहाँ पर आप और भी अलग अलग तरीके के कोर्सेज आप देख सकते हो जो आपको सीयूटी के थ्रू मिल जाते हैं, जो कि बहुत ईजी है। आजकल बच्चे जो है ना, मैं कह सकता हूँ बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है और बहुत ही ज़्यादा उनके पास सुविधाएं हैं, उनके पास रिसोर्सेज हैं। एक टाइम तो ऐसा था जब रिसोर्सेज नहीं होते थे, आजकल 4G 5G का ज़माना है। सो ये यूजीसी जो है ना ये बेसिकली
एनटीए के थ्रू कंडक्ट करवाती है सीयूटी एग्जामिनेशन। और ये बेसिकली बहुत ही आप कह सकते हो एक टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको स्क्रीनिंग बेस्ड एग्ज़ाम होती है, या फिर आप कह सकते हो जिसमें ओएमआर शीट होती है और एक क्वेश्चन पेपर से आपको बेसिकली क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। सो यहाँ पर आपका जो मेन सिलेबस आता है, या फिर हम जब सब्जेक्ट की बात करते हैं, यहाँ पर ब्रॉडली आप जो है ना 3 डोमेन का फेस करोगे। तो पहला जो डोमेन है आपका लैंग्वेज आ जाता है, ठीक है। लैंग्वेज, तो लैंग्वेज में बेसिकली ज़्यादा बच्चे इंग्लिश लेते हैं, और इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आज के डेट पे। अगर हम कम्पिटिटिव की बात करें तो इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। फिर डोमेन सब्जेक्ट, मतलब क्लास 12th में आप कौन से सब्जेक्ट में बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, तो उस सब्जेक्ट को लेके आप जो है ना प्रिपरेशन कर सकते हो, और उसको CUET के में आप जो है ना जब आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म करोगे उस पर आप इसको फिल कर सकते हो। एंड द लास्ट वन इज़ गेट। GAT का मतलब होता है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। बेसिकली इसमें मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग रिलेटेड और करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मैं सजेस्ट करूँगा कि आपको जो ये गेट है ये बेसिकली आपको लेना चाहिए। यू मस्ट हैव टू टेक गेट, तो आपको जो है ना प्रेफरेंस बहुत ही ज़्यादा ईजिली और अच्छी मिल जाती है। फिर इसके बाद आपका आता है CUET स्कोर्स, राइट। आप जितना ज़्यादा स्कोर करोगे आपके अपॉर्चुनिटीज़ उतने अच्छे होंगे। दैट मीन्स हाई स्कोर, यू सी, हाई स्कोर बेटर अपॉर्चुनिटी, बट एलिजिबिलिटी, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एंड कट ऑफ, ये सबको देखते हुए आपका जो है ना एक प्रेफरेंस आपके हिसाब से होती है। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ माय डियर फ्रेंड्स, आज ही से जो है ना आप प्रिपरेशन शुरू कर दो। और अगर आपने पहले से प्रिपरेशन शुरू कर दी है देन वेरी गुड, क्योंकि मैंने ऐसे कई बच्चों को देखा है जो कहते हैं कि सर आफ्टर जो है ना बोर्ड एग्ज़ाम के बाद हम इसको कर लेंगे, या फिर जो है 1 या 2 महीने पहले करेंगे। सो माय डियर, 1 या 2 महीने आप शुरू कर सकते हो, लेकिन आप ये ध्यान रखो कि इंडिया में 1 या 2 स्कूल नहीं है, लाखों स्कूल हैं, और लाखों स्कूल में बच्चे आपसे पहले स्टार्ट कर चुके हैं, या फिर अभी भी जो है ना लगे हुए हैं प्रैक्टिस में। और मेरे इस चैनल के थ्रू मैं ऐसे बहुत सारे बच्चों को जानता हूँ पिछले 2 या 3 साल से जो CUET एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनको जानता हूँ कि वो कितना मेहनत कर रहे हैं, रात रात भर पढ़ते हैं, सुबह पढ़ते हैं, और उनके पास खाने पीने तक का भी टाइम नहीं होता। मैंने तो ऐसे भी देखे हैं कि अपने वॉशरूम पे भी जो है ना कॉन्सेप्ट को लिख के रखें, ताकि वो उनके दिमाग में चलता रहे। देन इक्वल अपॉर्चुनिटी, CUET बेसिकली जो है ना सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देती है, दैट थ्रू एग्ज़ाम आप जो है ना एक सीट ले सकते हो। बहुत सारे स्कूलों में या फिर इंस्टीट्यूट्स में देखा गया है कि स्टूडेंट्स आर गेटिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्क्स, और जो अच्छे बच्चे हैं उनको शायद जो है ना मेरिट बेसिस पे सीट्स नहीं मिलती। तो CUET एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर सेम पेपर, और वही सेम पेपर सारे बच्चों में होती है, और सारे बच्चे उसी लेवल के पेपर देते हैं। सो यहाँ पर बेसिकली आपको जो है ना फोकस करना है कंसेप्ट क्लियरेंस पे। कंसेप्ट क्लियरेंस को कंटिन्यू आपको प्रैक्टिस करना है, और उसके साथ एक्यूरेसी कि आपका आंसर कितना सही है। इसलिए मैं यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज जो है ना MCQ इस चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ। अभी तो मैं फ़िलहाल ज्योग्राफी के MCQs अपलोड कर रहा हूँ, फिर पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, फिर इकोनॉमिक्स, इन सब को अपलोड करूँगा। सो आपके लिए एक इजी प्लेटफॉर्म बन जाता है जिसमें आप फ्री ऑफ कॉस्ट एंड ईजिली आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। फिर इसके बाद आपका आ जाता है हाउ CUET वर्क्स। बेसिकली आप 12th देते देते तो आप इसको रिवीजन तो स्टार्ट कर ही दोगे। फिर उसके बाद आपका जनवरी फरवरी में रजिस्ट्रेशन आ जाता है। फिर आप सब्जेक्ट को स्टार्ट कर दो, जो है ना रिवीजन करना। मैं कहूँगा प्रैक्टिस तो आप पहले से शुरू कर दो, रिवीजन करना स्टार्ट कर दो। देन आप एग्ज़ाम के लिए जाओ। एग्ज़ाम कंडक्ट करने के बाद, एग्ज़ाम देने के बाद आप क्वेश्चन पेपर को रिव्यू करो, उसमें आप अपनी स्कोर्स देखो। फिर उसके बाद अपने स्कोर के हिसाब से अगर आप श्योर हो जाते हो कि मेरा रिज़ल्ट बहुत अच्छा गया है, देन आप यूनिवर्सिटी और उसके कॉलेजेस को देखो, एंड देन एट द एंड द सक्सेस इज़ देयर ऑन योर हैंड, right? So success is basically come from your hard work, and hard work is always determined by your consistency, ठीक है। सो एग्ज़ाम पैटर्न तो आपको ऑलरेडी बहुतों का पता है कि इट्स ए कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम जिसमें आपके MCQ होंगे, और आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके। और करंट पैटर्न जो है ना मैं आपके साथ शेयर करूँगा इन अपकमिंग यूट्यूब वीडियोस पे। और साथ ही साथ आप जो है ना हमेशा नोटिफिकेशन देखते रहना कि UGC जो है ना या फिर NTA CUET क्या नोटिफिकेशन डाल रही है। फिर अगर हम बात करेंगे व्हाई CUET इज़ इम्पॉर्टेंट,
सी यू टी इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज वन कॉमन एंट्रेंस रूट, एक ही जो है ना एंट्रेंस होती है जिसके थ्रू आप इजीली एक्सेस कर सकते हो। ये एक वाइडर चॉइस है। वाइडर चॉइस मतलब इंडिया पे किसी भी कॉलेज के लिए आप जो है ना आप अपॉर्चुनिटी ले सकते हो। फिर इस पे स्कोर बेस्ड अपॉर्चुनिटी होती है। यहाँ पर किसी तरीके की जो है ना यहाँ पर स्पून फीडिंग नहीं होती है। आपका स्कोर जैसा रहेगा उस हिसाब से आपको आपका जो है ना टॉप कॉलेजेस मिलेंगे। और आपका बेटर प्लानिंग क्लास 12th, मैं तो कहता हूँ 11 से शुरू कर दो। 12th में जो आपका बेटर प्लानिंग है विद द बोर्ड सिलेबस, आपको उस हिसाब से चलना चाहिए। और हमेशा ध्यान रखना स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन बिल्ड्स गुड कॉन्फिडेंस, ठीक है। तो इसलिए कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, रेगुलर प्रैक्टिस और कंसिस्टेंसी आप बनाए रखो। मेरे इस चैनल में बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे फॉर बोर्ड एज वेल एज CUET एग्जामिनेशन, राइट। सो देयर इज़ a quick revision for every one of you, right? So thank you everyone. Jai Jagannath. Tushar sir always there for you. Your success, right, is my success. So I can say always keep learning. Jai Jagannath. Thank you everyone.